अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आज लेक्चर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास ये इस तरह से एक बीकर है। अब मैं इस बीकर के अंदर ना वाटर फिल कर लेता हूँ और उस वाटर का जो मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1 लीटर। अब ये जो 1 लीटर है ना, हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर एक ही वॉल्यूम है। अब इस बीकर में वाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें कोई नया कंपाउंड ऐड करता हूँ। सपोज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड को। अब आपने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि मैंने जो इस बीकर में वॉल्यूम लिया था वो लिया था 1 लीटर, और इस वॉल्यूम के अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, दूसरा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। अब इस कंपाउंड के मैं जितने मोल्स ऐड करूँगा ना इस 1 लीटर के अंदर, इसको हम नाम देते हैं मोलर कंसंट्रेशन का। तो यहीं से हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन की डिफाइन हो जाएगी कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, डिज़ोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर आपके जो सब्सटेंस है उसके कितने मोल्स शामिल हैं, इसको हम नाम देते हैं मोलर कंसंट्रेशन का। अब हम आते हैं उस डिफाइन पर जो कि आपकी बुक में उसने लिखी है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज गिवन एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब विच इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिजोल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। यानी वो कह रहा है कि एक वॉल्यूम आपने सोल्यूशन का लेना है 1 डेसीमीटर क्यूब, उस वॉल्यूम में कितने मोल्स आप ऐड करते हैं सब्सटेंस के। वो सब्सटेंस आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। इसको हम नाम देते हैं मोलर कंसंट्रेशन का, और इसको आप शो कैसे करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ। अब मोलर कंसंट्रेशन का हम फार्मूला देखते हैं। मोलर कंसंट्रेशन को शो करते हैं कैपिटल सी के साथ। तो इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स यानी n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी v। और अगर मैं इस v को यहाँ लाकर c के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये रिलेशनशिप है मेरे पास मोल्स में और मोलर कंसंट्रेशन के साथ। आगे उसने एक एग्जांपल डिस्कस की है। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोल ऑफ अ सब्सटेंस पर डेसीमीटर क्यूब। आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उसके 0.2 मोल मौजूद है, उसको आप 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन का। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल उसने हमें दिया 0.2 और वॉल्यूम उसने हमें दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.2 मोल डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट उसने ये टॉपिक में फिगर दी हुई है। इस फिगर में वो बता रहा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उसके 4 फार्मूले उसने दिए हैं और ये चारों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड कर देंगे तब भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आप वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तब भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो सकते हैं। अगर आप पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे उससे भी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और चौथा फार्मूला आज हमने पढ़ा है कि आपने कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, उससे भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाते हैं। आगे है ये सैम्पल प्रॉब्लम 4.10। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 27.64 ग्राम ऑफ K2CO3 डिजोल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन सोल्यूशन। आपके पास ना 1 लीटर सोल्यूशन है। इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर आपने डिज़ोल्व किए हैं 27.64 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट। तो अब आपने इसकी मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अब आप मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला देखें तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, और वो फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा कि आपने गिवन मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड करना है। अब गिवन मैथ तो हमारे पास उसने दे दिया है 27.64, लेकिन मोलर मैथ पोटेशियम कार्बोनेट को आपको याद करना पड़ेगा, वो होता है 138.2। तो आप इस मोलर मैथ को यहाँ पर पुट करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ गए हैं 0.2 मोल्स। तो अब इस फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स पुट कर देंगे और वॉल्यूम उसने में दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.2 ही देगा और साथ में आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसकी हो जाएगी मोलर कंसंट्रेशन। बिल्कुल इसी सैम्पल प्रॉब्लम की तरह ये आगे क्विक चेक 4.4 है। कहता है कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.9 ग्राम ऑफ KMnO4 dissolved in 1 decimeter cube of the given solution. The molar mass of KMnO4 is 158 gram per mole.
यहाँ पर भी हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हमने ना 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व किया है, और वो कंपाउंड कौन सा है, KMnO4, इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब आपने इसकी भी मोलर कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर भी हम पहले मोल्स फाइंड करेंगे। तो मोल फाइंड करने के लिए हम मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे। मैस उसने में दे दिया है 7.9 ग्राम और मोलर मैस भी उसने में दे दिया है 158। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.05 मोल्स। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसकी मोलर कंसनट्रेशन। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है वॉल्यूम पे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.05 और वॉल्यूम टोटल है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसकी हो जाएगी मोलर कंसनट्रेशन। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।